आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मेन जो बिजनेस है, मेन जो एजुकेशन है, वो क्या है? कोई भी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस में जाओगे तो बेसिक और ऑर्डिनरी, सारा एजुकेशन जो मैं लास्ट 26 साल से देख रहा हूं, बेसिक कोर और ऑर्डिनरी अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी टीम कोलैप्स हो जाएगी। कितना बड़ा भी टीम बनाएगी। यस, अभी जो सर बात कर रहे थे टोटल क्या था? बेसिक्स। ठीक है, एक किताब मैंने पढ़ा था बैक टू बेसिक्स, और उस किताब का समरी था कि आप कितना बड़ा भी लीडर बन जाए, कंपनी का टॉप में भी जाओ, बेसिक काम तुमको करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी कितना बड़ा अच्छा भी लैंग्वेज सीखो, एबीसी या आपका नेपाली में और जो भी है वो तो लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से बेसिक कोर और ऑर्डिनल्स के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है। उसको जब अच्छी तरह से आप एनालिसिस करोगे तो बेसिक कोर ऑर्डिनल्स का भी, बेसिक का भी एक दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा, कोर का भी एक दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा, ऑर्डिनल्स का भी एक दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा, और उसमें सारा कुछ होता है। यस, तो सर ने बेसिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा पीपीटी बना के सब चीज एक्सप्लेन करके बहुत अच्छा बना है। ठीक है, सर के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। ये जो भी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है, हम जिसमें वीरेंद्र सर भी थे, हम डायमंड्स और वीरेंद्र सर सब लोग मिल के ये दिल्ली में हम लोग थे, 1 नाइट 2 डेज का हमारा प्रोग्राम था। और क्योंकि हम लोग डिफरेंट कंपनी से भी आए हुए हैं, तो ये उधर अपना कुछ चला रहा है, ये अपना कुछ चला रहे हैं, तो हम लोगों ने सबने प्लानिंग किया कि हम एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, और उसमें पूरे होल डे होल नाइट हम लोगों ने बैठ के इसको बनाया, और इसको पूरा जो सारा अभी सब चीज जो भी हमारा डिस्कशन हुआ सबको ये सिस्टम में लाया गया। ठीक है, तो ट्रेनिंग से लेना सीखना, ये बिजनेस क्या है? LTD, लर्न टीच डेवलप, है कि नहीं? और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, आप ऑफलाइन से पैसा ले रहे, अगर आप डाउनलाइन को दे नहीं पाओगे, दैट इज नॉट डुप्लीकेटेबल, वो काम मत कर। एक एग्जांपल दिया, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा है वो काम नहीं करना। तो पहला क्या हुआ? लर्न, सीखना। और इसमें क्या सीखने सिखाने का बिजनेस है। आप जो चीज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे 95% लोग, क्योंकि पुराने लीडर्स भी हैं तो पढ़े हैं, हमेशा जानते हैं, बट आज जो प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है लीडर्स लोगों को, ये प्रोग्राम क्या करना है? हमें अपने टीम में शेयर डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट टीच, लर्न टीच डुप्लीकेट, इसको सिखाना पड़ेगा। यस और नो? इसके लिए हम लोग बैठे। और कौन लोगों को, कल तो शायद 500-600 लोगों का गैदरिंग था, तो किन लोगों को लाया जाए यहाँ पे? किन लोगों को बिठाया गया? किन लोगों को लाया गया? सबको बुलाया जा सकता था, किनको बुलाया गया? कोर लीडर। आप समझते हैं कि कोर लीडर क्या है? आपका टीम हो सकता है 50 लोग, 100 लोग, 200, 500 लोगों का होगा, बट क्या आप हर व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे? क्या किससे करते हो? कोर लीडर। आप पहले भी पढ़ देते हो कि उसमें कोर लीडर कौन। तो कोर लीडर को मैं बोलता हूँ, जैसे हम लोग दूध को उबालते हैं ना, उसके ऊपर एक लेयर आता है, तो वो लेयर वाला लीडर आज यहाँ पे बुलाए गए। समझ में आया? तो एक बार ताली होना चाहिए। ये हॉल का फोटो भेजा, तो मेरे ब्रॉडकास्ट में बहुत से लीडर हैं, मुझे पता नहीं। अब वो लीडर मेरे को लिख रहे हैं, सर हमारे इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया? वीरेंद्र जी को मैं दिखा रहा था अभी, तो मैं बोला ये कोर, वीरेंद्र जी का कोर लीडर लोगों को बुलाया। ठीक है, तो इसका एक सिलेक्शन किया गया कि कौन कौन लीडर को हम ला सकते हैं। वीरेंद्र जी का आज टीम में हजारों लोग हैं, तो कोर लीडर को बुलाया। समझ में आया? तो कोर लीडरशिप, इसके बारे में, कोर के बारे में समझने से पहले आज ट्रेनिंग्स का एक जोक है, ठीक है, और उस जोक को मुझे
बोलना बार बार उसको बताना मेरे को बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत बड़ा मैसेज। सरदार जी जानते हैं? सरदार जी हैं? पंजाबी कोई तो है नहीं ना, मेरे को गाली दे रहे कोई नहीं है। मैं पहले पूछ लेता हूँ। और सरदार जी लोग बहुत ये रहते हैं, वो सरदार जी लोगों के ऊपर भी जोक मारते हैं लोग, समझेंगे। 2-4 सरदार जी भाई लोग, ठीक है, और वो लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई कंक्लूजन में नहीं आ पा रहा, तो उन्होंने बोला कि उनका एक गुरु, जैसे अभी हमारे गौरव सर है ट्रेनर, ट्रेनिंग दे रहे थे, तो ऐसे एक गुरु उनके थे। बोले कि चलो वो गुरु को पूछते हैं, यस, कि हम क्या बिजनेस करें, हम लोग तो कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे। तो सरदार जी लोगों का ज्यादातर क्या होता है, ढाबा होता है, गराज होता है, यशवंत। तो वहां पे डिस्कस किए, तो गुरु के पास गए, तो गुरु बोले कि आप बताओ कौन सा चीज में होगा। गुरु से बातचीत करने के बाद फाइनल क्या हुआ कि हम गैराज माने जहाँ पे रिपेयरिंग होती है, यस, तो गैराज के लिए रेडी हो गए। तो गुरुजी सब लोग एग्री हो गए, चलो गैराज देंगे। और फिर जो पैसा वैसा था वो लोग गैराज का जो भी सामान हुआ सब खरीद के गैराज दे, ठीक है। गैराज देने के बाद उनका गैराज में एक भी गाड़ी नहीं आ रहा, महीना भर से इंतजार कर रहे हैं, और साइड में जितना गैराज है सब गैराज में गाड़ी ये हो रहा है। ये लोग तो गुरु को जाके फिर कंप्लेन की, बोला पहले तो गुरु के ऊपर डाउट किया, गुरु ने गलत सजेशन दिया, शायद गलत बताया हमें, हैं। और गुरु को बोले कि गुरु जी हमने तो गैराज दिया, और ऐसी जगह पे जहाँ पे आपने सजेस्ट किया था उस जगह पे अगर दोगे गैराज तो बढ़िया चलेगा, है कि नहीं। तो गुरु जी बोले चले मैं देखने के लिए जाता हूँ। तो देखने के लिए गए, जो जगह का एड्रेस दिए थे वहाँ पे देख रहे हैं गुरु जी कहीं पर भी गैराज नहीं दिख रहा है इनका, वहाँ पे बहुत सा गैराज है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा। फिर वहाँ पे किसी को ऐसे देख रहे थे, इधर उधर देख रहे, तो नजर आया कि ऊपर में 3 तला में गैरेज, कहाँ पर है, अब 3 तला में गैरेज तो भी चलेगा नहीं। तो ये लोग का दिमाग खराब, तो गैराज के लिए तो पूरा जगह ले लिए है और बना भी लिए है, सब कुछ ले लिया है, अब क्या करेंगे, है। तो फिर गुरु के पास गए, तो गुरु से फिर सजेशन लिए कि क्या करना है। अब ऐसे जगह का जगह भी ले लिया है, उसका पगड़ी जो लगता है वो भी दे दिया है। तो बोले कि फिर क्या होता है, सरदार जी लोगों का दूसरा ढाबा है कि नहीं। तो फिर बोले कि चलो प्लानिंग करते हैं, ढाबा दे, ठीक है। तो फिर प्लानिंग हुआ, गैराज का सब सामान उठाया और वहाँ पे क्या दिया, ढाबा दिया, खाना पीना बनाए, सब रोटी जो है उनका तड़का फड़का जो भी होता है वो सब रेडी करना। अब देख रहे हैं कि बना तो देते हैं और चारों भाई खाते हैं और कोई वहाँ पे खाने के लिए भी नहीं आता, समझ में आ रहा। तो उनका दिमाग खराब कि क्या करेंगे, कोई खाने के लिए भी नहीं आ रहा है। फिर कुछ दिन खाने के बाद कितना दिन वो सस्टेन करेंगे उसको। तो उसके बाद फिर गए गुरु के पास और गुरु को फिर बोले गुरु जी गैराज तो ठीक है हमने गलत कर दिया, बट ढाबा तो हमने खोला है, बट ढाबा तो चलना चाहिए, वहाँ पे इतना ढाबा जितना भी होटल है सब चल रहा है। तो वो गुरु को भी दोष देने लग गए कि गुरु ने शायद गलत मैं डिसीजन दिया। गुरु बोले फिर मैं जाता हूँ देखने के लिए। फिर गए वहाँ पे देखने के लिए, तो क्या देख रहे हैं कि ढाबा तो खोल दिया बट गैराज का बोर्ड ही नहीं है। समझ में, मैंने डीजल तो ज्वाइन कर लिया बट वो इंश्योरेंस वाला लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो कौन जाएगा वहां पे। फिर ये लोग उसको बंद किए, ठीक है। उसके बाद फिर बोले कि क्या करेंगे। अब फिर उनका होता है गाड़ी वाड़ी चलाने का, बोला कि इसको छोड़ो, ये जगह ही मनहूस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। वो अपने को दोष नहीं दे रहे, समझ में आ रहा। मैंने ट्रेनर तो पढ़ा दिया, ठीक है, ट्रेनिंग ले लिया, बट ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया, यस। उसके बाद क्या हुआ, वो सारा को बेच बात से वो लोग बोले कि गुरु जी के पास फिर गए, बोले क्या करोगे आप, तुम बताओ। बोले कि नहीं गुरु जी एक गाड़ी खरीदते हैं हम लोग, कार खरीदेंगे और उसको भाड़ा में लगाएंगे। और गुरु को बोले कौन सा जगह लगाएंगे, तो गुरु ने दिया कि वो पूरा वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है वहाँ पे लगाना। तो ये लोग वो गाड़ी खरीद के वहाँ पे लगाए। अब वहाँ पे गाड़ी खरीद के लगाने के बाद सब गाड़ी भाड़ा में जा रहा है, इनका गाड़ी जा ही नहीं, समझ में। तो फिर 15 दिन महीना देखे, फिर गुरु के पास गए
और गुरु के पास जाने के बाद गुरु को बोले कि गुरु वहां पे सब गाड़ी तो जा रहा है और हमारा गाड़ी नहीं जा रहा है और तुम शायद गलत गुरु है, तुम गलत सजेशन कर रहे हो, हम लोगों को गलत बता रहे हो। तो गुरु बोला फिर मैं जाता हूँ देखने के लिए, ठीक है क्या गलती है। तो वहां पे गए तो गुरु जी देख रहे हैं तो सब गाड़ी रियली खाना में जा रहा है, बट इनका गाड़ी क्यों नहीं जा रहा। वो गाड़ी में चारों भाई बैठे समझ में आया। अब ये लोग किसको दोष दिए, ये गुरु को, ठीक है गुरु को दोष दिए। बोले चलो ये गाड़ी भी मनो से ये भी नहीं चलने वाला, गाड़ी को धक्का देके हटाते हैं, अपने दिमाग से कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और लेके गए और गाड़ी को धक्का देने के लिए दो आगे से धक्का दे रहे थे, दो पीछे से धक्का दे मैसेज कुछ मिला, कुछ मिला मैसेज मिला, क्या मिला, अपने ऑनलाइन तो ट्रेनिंग दे दिया, बेस्ट ट्रेनर को लाके हमने ट्रेनिंग दे दिया, और उसको अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस चलने वाला नहीं। समझ में आया। तो हर चीज यहाँ पे अगर एक एक वर्ड में देख रहा था कि एक एक चीज जो यहाँ पे सर ने यहाँ पे बनाया गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इतने डायमंड्स लोगों का, गौरव सर का, सारे हमारे ट्रेनर्स लोगों का लगा के दिया गया, पूरा निचोड़ बनाया। इसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करो, आज क्या होता है जनरली किसी का बिजनेस चल गया, 2 लाख जनरेशन प्लान है, 2 अच्छे लीडर आ गए तो चल गया, तो क्या वो कंफर्ट जोन है, मेरा तो आ रहा है पैसा। क्योंकि हमारा इंडिया और नेपाल में क्या है, हमारा दिमाग में 50,000 लाख रुपया आ गया तो हमारा घर चल गया तो बढ़िया है, यस समझ में आ रहा। बट आज जिनके सपने हैं बड़े, ठीक है, आज विक्रांत जी को काम करने का क्या जरूरत है नेपाल आने का, वो तो घर में कुछ बहाना बांट के बैठ सकते थे ना। अब नेपाल भी चल गया उनका, इंडिया भी चल गया, 15 लाख इनकम भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्यों बैठे। जिसका ड्रीम बड़ा है वो दिन रात काम करेगा, मेहनत करेगा। छोटे ड्रीम्स वाले हैं, सेटिस्फाइड हो गया कुछ दिनों में। और नेपाल में नौकरी नहीं है कि आप एक बार नौकरी में भर्ती होगी तो 50,000 आ रहा है या लाख आ रहा है तो रेगुलर आएगा, ऐसा नहीं है, कभी खत्म भी हो जाएगा अगर आप चीजों को नहीं सीखोगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। समझ में आया। यस। और हर रोज जो सर बता रहे थे अपडेट एंड अपग्रेड आपको करना पड़ेगा हर रोज। दुनिया अब ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में हो, आज अगर आप अपडेट अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हम बात करने वाले हैं वीरेंद्र सर और जो हमारा नेपाल का कोर टीम, उनके साथ कोर स्टेप। यस। तो कोर स्टेप क्या है, हमारे पास बहुत से लोग ज्वाइन कर जाते हैं, बहुत से लोग ज्वाइन कर जाते हैं, बट जो रियली स्टेप्स को फॉलो करते हैं वही होते हैं कोर लीडर। आज के लिए आज जिन लोगों को बुलाया गया है कोर लीडर के हिसाब से, किस उसका पैरामीटर क्या था कि जो लोग एक लेवल पहुंच गए, एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, बट आज के बाद वो नहीं होगा। आज के बाद कोर टीम, आप और आपका कोर टीम कौन है, जो कोर स्टेप फॉलो करे। समझ में आ रहा। यस और नो। ये फॉलो कराना बेसिक कोर कार्डिनल्स के बिना डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकती। यस और नो। यस। तो कोर स्टेप हम लोग बात करेंगे। गोल सेटिंग, प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। गोल सेटिंग, देखिए आप अगर इस बिजनेस में हो, आपको 1 सेकेंड के अंदर अगर मैं एक सवाल करूं कि आपका इस बिजनेस का, इस महीना का क्या बिजनेस जाने वाला है, और 1 सेकेंड के अंदर आप आंसर नहीं दे रहे हो, देन यू आर नॉट ए डायरेक्ट सेलर या यू आर नॉट ए बिजनेसमैन। यस, सही है गलत? 1 सेकंड के अंदर तुरंत निकलना चाहिए कि इस महीना का मेरा बिजनेस क्या है, क्या होने वाला है। यस और गोल। आप कोई फुटबॉल मैच देखना पसंद करोगे जिसका गोल पोस्ट नहीं? पसंद करोगे? नहीं। तो जो डायरेक्ट सेलर
इस प्रकार का बिजनेस करते हैं कि उनका कुछ गोल नहीं, जो हो गया हो गया। जैसे समुद्र का पानी में पत्ता गिर गया और पानी जहां जहां लेके जा रहा वैसा चल रहा है, वैसे लीडर इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। उस समय के लिए तो हो जाएगा, तो अच्छे लीडर मिल जाते तो हो जाएगा, बट गोल सेटिंग आपका होना चाहिए। गोल सेटिंग का आपका गोल सेटिंग मैंने आपका पूरा होना चाहिए। गोल सेटिंग का मैंने एक सिंपल फॉर्मेट बनाया, मैं आपको बोल दे रहा हूं, अभी शायद इस स्लाइड में नहीं होगा, और सर भी देखिए गोल सेटिंग का सिंपल है। मैं उसमें लिख रहा हूं नेम, आईडी नंबर, इनकम यू वांट इन मैं और जो इनकम यू वांट,